दोस्तों, महाभारत के महान योद्धा कर्ण के बारे में आज ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जो आज तक एक रहस्य बना है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कर्ण ने मरते मरते श्री कृष्ण से क्या पूछे, जिससे श्री कृष्ण की आंखें आंसू से भर आई। और कर्ण ने पूछे, हे माधव, मुझे जन्मते ही मेरी माँ ने मुझे क्यों त्याग दिया, मेरा क्या दोष था। दोस्तों, अर्जुन के हाथों जब कर्ण को बाण लग गया और कर्ण को जब आभास होने लगा कि अब मेरा अंतिम समय आ गया, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने पास बुलाया और उससे पूछने लगे, हे माधव, मेरे मन में कुछ प्रश्न है जिसका मैं मरने से पहले समाधान चाहता हूँ और ये समाधान केवल आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने कर्ण से बोले, बोलो मित्र, क्या पूछना है। तब कर्ण बोले, हे माधव, जन्मते ही मुझे मेरी माँ ने त्याग दिया। एक अभेद बच्चे के रूप में जन्म लेने में मेरा क्या अपराध था। उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि मैं राधे पुत्र अनाथ सूत का पुत्र था। क्षत्रिय होते हुए भी मैं क्षत्रिय ना था, इसमें मेरा क्या अपराध था। भगवान परशुराम ने मुझे सिखाया तो सही, परंतु श्राप दे दिया कि जिस वक्त तुझे उस विद्या की आवश्यकता होगा उस वक्त तुम विद्या भूल जाओगे, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। तब कर्ण बोलते हैं, इतना ही नहीं, द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरा जन्म रहस्य बताया, किंतु अपने अन्य बेटों को बचाने के लिए। तब कर्ण कहते हैं, जो भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन से ही हुआ है, तो अगर मैं उसकी तरफ से ना लड़ूं तो मैं गलत कहाँ हूँ। कर्ण के प्रश्नों को सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिए और कहा, कर्ण, मेरा जन्म जेल में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाई थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात माता पिता से दूर किया गया। तब श्री कृष्ण आगे कहते हैं, तुम्हारा बचपन रथ, घोड़े, धनुष और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते बीता। मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी पाया। उसके पहले ही कई प्राण घातक हमले झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लोगों से ताने ही मिले कि उनकी समस्याओं का कारण मैं हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तलब कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई भी शिक्षा नहीं मिली। तब आगे श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया। जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली, और जिससे विवाह करना पड़ा, जिन्हें मेरी चाहत थी या जिसको मैंने राक्षसों से बचाया था, जिन्हें जरासंध से बचाने के लिए मैंने पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूर समुद्र के किनारे बसना पड़ा और युद्ध में रण छोड़कर जाना पड़ा, जिसके कारण मुझे रण छोड़ भी कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा। धर्मराज युधिष्ठिर अगर जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा। मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। प्रभु ने आगे कहा, एक बात का ध्यान रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है। जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन के अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगतना है, परंतु सत्य धर्म क्या है यह तुम जानते हो। कोई बात नहीं, अगर कितना ही अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिल पाए। महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। मित्रों, श्री कृष्ण ने कहा कि रोना बंद करो कर्ण, जिंदगी न्याय नहीं करती। इसलिए मतलब यह नहीं होता कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने के लिए अनुमति है। तो दोस्तों, आपने जाना श्री कृष्ण और कर्ण के बीच का संवाद। अब दोस्तों जानते हैं मृत्यु के दौरान सूर्यपुत्र ने भगवान से क्या मांगा था। दोस्तों, जैसे कि सभी को ज्ञात है कि कर्ण एक दानवीर राजा थे, जिसके कारण श्री कृष्ण ने कर्ण के आखिरी समय में भी उसकी परीक्षा ली और कर्ण से ब्राह्मण के रूप में दान मांगा। तब दानवीर ने दान में अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान श्री कृष्ण को दे दिए। इस दान वीरता से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान के रूप में
अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए अपने अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों का कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान के रूप में श्री कृष्ण को जन्म अपने राज में लेने को कहा और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसी जगह करने को कहा जिस धरती पर एक भी पाप ना हुआ हो। भगवान ने कर्ण के सभी वरदानों को स्वीकार कर लिया, परंतु तीसरे वरदान को लेकर प्रभु चिंता में आ गए और ऐसी जगह सोचने लगे जहां कोई पाप ना हो। जिसके बाद संपूर्ण धरती पर ऐसी स्थान खोज की गई, किंतु माधव को ऐसी जगह नहीं मिली जहां पाप ना हुआ हो। परंतु दोस्तों, श्री कृष्ण अपने वचन से बांधे हुए थे और सिर्फ उनके हाथ ही ऐसे स्थान थे जहां कोई पाप नहीं हुआ था। इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार श्री कृष्ण ने अपने हाथ पर दुर्योधन के सहयोग से किया और कर्ण को दिए गए सभी वरदानों को पूरा किया। दोस्तों, इस तरह से दानवीर कर्ण का और धर्म का साथ देने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण ने उसका अंतिम संस्कार कर उनको वीर गति के साथ बैकुंठ धाम भेजना पड़ा था। दोस्तों, आपने इस वीडियो में कर्ण से जुड़े कई रहस्य के बारे में जाने होंगे। दोस्तों, हमेशा रहस्य भरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।